मोशन इन अ प्लेन मतलब सपोज कि एक ग्राउंड है, उसके ऊपर पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तुम क्या क्या बता सकते हो उसके बारे में? ये मान लो ग्राउंड का तुमने ये ओरिजिन मान लिया, ये वाई ले लो या एक्स ले लो, ऐसे ऐसे चल रहा है, तुम क्या क्या बता सकते हो? डिस्प्लेसमेंट मान लो किसी पॉइंट पे है यहाँ पे, तो क्या क्या बता सकते हो उसका, उसकी वेलोसिटी के बारे में क्या बता सकते हो? टाइम नहीं दे रखा, बता सकते हैं तो बहुत कुछ बता सकते हैं। सपोज वो यहाँ पर है, तो थोड़े छोटे टाइम के बाद वो कहाँ जाएगा, छोटे से टाइम के बाद कहाँ जाएगा वो? थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इधर, उसी उसी की तरफ उसी रास्ते पे जाएगा ना। तो ये जो छोटा सा है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ, या थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये लो, ये छोटा सा मैंने ले लिया, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ही तो हुआ, तो ये उसकी डायरेक्शन है, तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? उधर ही हो जाएगी। और ये डिस्प्लेसमेंट क्या है ये इसको ले लो डी आर, क्योंकि ना हम इसको डी एक्स बोल सकते हैं ना डी वाई, क्या बोलेंगे? डी आर। और इस पॉइंट का कुछ तो होगा ना, कुछ तो कोऑर्डिनेट होगा, उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। तो अगर पार्टिकल कहीं घूम रहा है और उस पार्टिकल को ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, तो वो जो वेक्टर बनता है उसको बोलते हैं, क्योंकि पोजीशन हमेशा ओरिजिन से देखी जाती है मैक्सिमम केसेस में। तो यहां से पोजीशन देखो, पोजीशन वेक्टर है, ये वेक्टर है आर। अब वो थोड़ा सा आगे गया, तो उसका एक पोजीशन वेक्टर चेंज हुआ, कितना हुआ? जैसे मान लो मैं तुमको बताता हूँ कि ये शुरू में पोजीशन वेक्टर था, अब थोड़ा सा आगे चला गया इधर, सपोज ऐसे घूम के जा रहा होगा कहीं, क्यों? तो ये ओरिजिन है, तो ऐसे घूम के जा रहा, तो ये पोजीशन थी उसकी और आगे थोड़ा सा निकल गया, तो नया पोजीशन बन गया। ये R1 ले लो, R2 इनिशियल ले लो, और ये फाइनल ले लो। तो ये होगा ना डिस्प्लेसमेंट उसका, ये कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, यहां से लेके यहां तक है ऐसे, तो क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट? ये डी आर या डेल्टा आर, कुछ भी बोलो, R2 माइनस आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, कैसे? ध्यान से देखो कि जैसे हम, हाँ ट्राइंगल बन रहा, हाँ ए, सपोज ये बी है, तो रिजल्टेंट क्या होता था, ऐसा अपोजिट सेंस में होता था, रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस बी, आर इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे देखो क्या रिजल्टेंट है, क्या है रिजल्टेंट? क्यों? आर इनिशियल और डेल डी आर की डायरेक्शन सेम है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऑपोजिट सेंस में जो जा रहा होगा आर फाइनल। तो देखो वेक्टर का एप्लीकेशन तो यहीं से आ गया ना, तो आर फाइनल इक्वल टू डी आर वेक्टर, तो ये डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा? हाँ, जो भी है मतलब जो भी होगा वो, तो ये डी आर वही वेक्टर है जो चेंज आया उसके अंदर, पोजीशन के अंदर चेंज आया। सपोज ये आर था, आर इनिशियल था, थोड़ी देर बाद कुछ हो जाएगा आर आर डैश, तो उसके पोजीशन में जो चेंज आया वही तो डी आर है। अब हम वेलोसिटी क्या बोलते हैं? अब उस उतने होने में, चेंज होने में कुछ टाइम लगेगा, dt, dt टाइम ले लो, तो वेलोसिटी कैसे बताएंगे? बस डी आर बाय डी टी। और ये आर क्या है? आर जो उसकी पोजीशन थी, ठीक है, जैसे डी एक्स बाई डी टी हम करते हैं, तो एक्स क्या होता है कि वो उसकी जो पोजीशन है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, ठीक है। ये आर क्या है? इसकी पोजीशन, तो उसको कैसे बोलेंगे हम? इसके कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, तुम जेड भी ले सकते हो, लेकिन प्लेन मोशन पढ़ रहे हैं, प्लेन में क्या होता है कि एक ही प्लेन पे चल रहा है, ठीक है, एक्स कॉमा वाई। तो आर वेक्टर क्या होगा, बताओ आर वेक्टर क्या होगा? वहां का जहाँ पे वो है, पार्टिकल है उस, हाँ, क्यों बताया था कि नहीं क्या, कैसे?
तुमको मैंने ये बताया था कि भाई कोई भी वेक्टर कहीं से लेके कहीं तक बनाना है, निकालना है, तो ये x1 y1 और ये x2 y2, तो ये वेक्टर क्या होगा, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप। याद है कि नहीं है? बस वही लगा, x माइनस जीरो, जीरो ही होगी, एक्स आई प्लस वाई जे। तो ये ऐसे लिखो डी बाई डी टी, ये आर, आर क्या है, वो पोजीशन जो उसकी थी उस टाइम पे, क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे। अब डी बाई डी टी को मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो कैसा हो जाएगा, डी एक्स बाई डी टी आई प्लस डी वाई बाई डी टी। तो हमने वेलोसिटी निकाल दी, ये आ गई वेलोसिटी वेक्टर, थोड़ी सी आई में और थोड़ी सी जे में। तो वो तो हो गई, मतलब जब डिस्प्लेसमेंट ही इस तरफ है तो वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो ये देखो, ध्यान से देखो, छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट है उसी को अगर हमने आगे बढ़ा दिया, लाइन बना दिया, तो क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सोच के देखो क्या बन जाएगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी के डायरेक्शन में हमने एक लाइन बना दी, वो क्या बन जाएगा, कर्व, और उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, टेंजेंट, टेंजेंट। ध्यान से देखो, अरे यहाँ देखो ना, यहाँ पे छोटा सा अगर मैंने पार्ट ले लिया, उसी पार्ट को अगर मैं खींच दूं लाइन, तो टेंजेंट नहीं हो गया वो? हाँ, तो वैसे ही छोटे से पार्ट को मैंने खींच दिया, लाइन बना दी लंबी सी, तो बन गया टेंजेंट इस पे। तो अब हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन वो क्या होती है हमेशा, वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्या चीज, ये है क्या, ये क्या है, ये बता दो मुझे, ये क्या है, क्या बोलोगे, कर्व, क्या कर्व, बोला कहाँ से, ये है क्या, फिजिकल, फिजिकल मीनिंग बताओ ना उसका। हाँ, पाथ है ना, ये जिस रास्ते से वो जा रहा है यार, ये पाथ ऑफ पार्टिकल है। मैंने तुमको पहले बताया था पाथ ऑफ पार्टिकल किसके बीच में इक्वेशन होती है, वाई एक्स जेड, इनके बीच में, टाइम तो उसमें आता ही नहीं है। एक घंटे बाद देखोगे पाथ थोड़ी चेंज हो जाएगा, जिस रास्ते से निकला वो तो निकल गया, अब उसके जो पैरों के निशान है वो तो वही रहेंगे, कभी भी देख लो। हाँ, पाथ ऑफ पार्टिकल। तो वेलोसिटी क्या होती है पाथ ऑफ पार्टिकल पे, वेलोसिटी और पाथ ऑफ पार्टिकल में क्या रिलेशन हुआ, वेलोसिटी की डायरेक्शन का, जिस तरफ पाथ है उसी तरफ वेलोसिटी, उसी तरफ क्या, इसी तरफ घूम जाएगी क्या वेलोसिटी। अभी क्या बताया था, ये क्या चीज है, स्लोप नहीं है, टेंजेंट है वो। स्लोप अलग चीज है, स्लोप तो यार किसी कर्व का बताते हैं ना, डी वाई बाई डी, स्लोप पता है क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स। इस कर्व में स्लोप निकालोगे तो डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन वेलोसिटी यहां से पता चल रहा है देख के कि भाई अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन भी उधर ही होगी, और उधर क्या आ रहा है, उधर तो टेंजेंट आ रहा है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इज टेंजेंट टू, हाँ, पाथ ऑफ पार्टिकल। हाँ, ये वेलोसिटी या डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टेंजेंट। ये छोटी छोटी चीजें याद रखना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में काम आएंगी, बीच बीच में आती रहेंगी। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी टेंजेंट टू पाथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अब हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाल दिया कि थोड़ा सा आई में थोड़ा सा जे में, तो जो भी वेक्टर होता है उसके कंपोनेंट होते हैं। तो यहां से पता चल रहा है कि कंपोनेंट, इस वेलोसिटी के कंपोनेंट होंगे एक आई की तरफ एक जे की तरफ। तो आई की तरफ कौन सा कंपोनेंट है, हाँ मतलब क्या है वो, डी एक्स बाई डी टी इज कंपोनेंट अलॉन्ग, और डी वाई बाई डी टी अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो उसको हम बोलते हैं वी एक्स, उस कंपोनेंट को, इसको हम नाम दे देते हैं वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। कंपोनेंट वेलोसिटी ये है, लेकिन वो क्या है, कंपोनेंट है वो, कि मान लो 2 4 जो भी होगा, ये 2i प्लस 3j, तो 2 हो जाएगा आई डायरेक्शन में और 3 हो जाएगा वाई डायरेक्शन में, तो उसका नेट निकालोगे तो ये भी आएगा,
ठीक है कि नहीं? हाँ, वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। तो वी एक्स क्या हो गया हमारा? तो अब एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है, एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी एक्स बाय डी टी। वो तो नॉर्मल सी बात है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है, तो जो एक्स जैसे चेंज होगा वो वैसे ही तो बताएगा। ठीक है, जैसे एक्स चेंज होगा वो क्या देगा हमको? वी एक्स। तो डी एक्स बाई डी टी, सिंपल सी बात है। और वी वाई क्या हो जाएगा? बस, अब तुम ये याद रख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें एक्स, कभी कभी पार्टिकल का ना ये पाथ पाथ ऐसे नहीं दिया होता, ऐसे दिया होता है एक्स ऐसे चेंज हो रहा है, वाई ऐसे चेंज हो रहा है, अब निकालो वेलोसिटी। तो तुम्हें क्या निकालना है? डी एक्स बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी, और उसके बाद उसमें रख के वी एक्स वी वाई निकाल लिया, फिर वेलोसिटी में ये आई जे के रख के वेलोसिटी निकल गई। और उसके बाद वेलोसिटी स्पीड पता करनी हो तो मतलब इसी फॉर्म में लिखेंगे जो हम फाइनल वेलोसिटी वी वाली, जैसे कि डी एक्स बाई डी टी 3 आ गया तो 3 आई स्क्वायर और लिख लो, मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ एक, ठीक है? हाँ। जैसे वेलोसिटी निकाली वैसे ही एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा? डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन मामला क्या होता है? यही होता है, हाँ। एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी। अब ये v हमें पता ही है, हमने निकाल चुके। क्या था वो? वी एक्स नहीं, वी एक्स आई क्या प्लस वी एक्स आई वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में निकाल लेते ना। डी बाई डी टी वी एक्स आई, हाँ। अब मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा? डी वी एक्स बाई डी टी। तो अब जो एक्सेलरेशन वेक्टर है वो भी तो थोड़ा सा आई में थोड़ा सा जे में है, और इसको क्या बोलेंगे हम? ये क्या है? एक्सेलरेशन में उसको एक्सेलरेशन बस, सिंपल भी बात है, नॉर्मल सी चीज हो गई। तो इसको बोलेंगे ए एक्स, मतलब इसको बोल दो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो ए एक्स क्या हो जाएगा? डी वी एक्स बाई डी टी बस, और ए वाई डी वाई डी वी वाई बाई बस। मतलब सिंपल सी बात है, अगर मान लो पार्टिकल एक्स वाई जेड तीनों में चल रहा है, अगर तुमको एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालनी है तो तुम डी एक्स बाई डी टी निकाल लो, सिंपल सी। एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट होता है वो, और वाई डायरेक्शन के लिए डी वाई बाई डी टी निकाल लो। और एक्स डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन का कंपोनेंट चाहिए तो डी उस डायरेक्शन की वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दो, सिंपल सी बात। सही है कि नहीं? नॉर्मल है ना? हाँ, बिल्कुल सीधा सीधा। तो ये हो गया, देख लो उसको भी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की, जैसे वेलोसिटी टेंजेंट आ गई, वो किधर आएगी? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन तो डिफरेंशिएट भी पता लगेगा। जब हमने वेलोसिटी निकाली तो डिफरेंशिएट करके देखा, या ऐसे देख लिया कि हाँ ये तो टेंजेंट होगी। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होती है? जिधर डिस्प्लेसमेंट होता है। जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अपॉन छोटा सा टाइम, यही होता है ना वेलोसिटी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस से निकाल रहे हैं। तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? टेंजेंट। तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन किधर होगा? जिधर 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 क्या होगा? नहीं, वेलोसिटी तो ठीक है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी ना। चेंज इन वेलोसिटी पर तो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया। उसी चेंज को छोटा कर दो, मतलब छोटे से टाइम के लिए कर दो, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वही होता है।
छोटा सा चेंज, तो सोचो किधर होगा। हाँ यही बात है, किधर पता। हमने तो देख, वही वेलोसिटी निकाली है। हाँ 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 हाँ, ठीक। अभी बताता हूँ, देखो क्या। सपोज देखो यहीं पे बता देता हूँ, लिख लो लिख लो। यहाँ देखो, यहाँ पे देख, मान लेते हैं कि ऐसे पार्टिकल जा रहा है, तो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसका मतलब इसी दौरान हमें चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करना पड़ेगा, तभी तो एक्सेलरेशन है। तो देखो यहाँ पे टेंजेंट बना, और वेलोसिटी क्या होती है वो पता चल गया कि टेंजेंट टू पाथ। तो यहाँ पे टेंजेंट बनाओगे तो थोड़ा इसको जूम बना, जूम जूम करके दिखाएं। सपोज यहाँ से यहाँ तक है, ये मैंने छोटे से उसको वो बहुत बड़ा जूम कर लिया, ठीक है, वो तुमको लग रहा है कि बहुत पास में हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी का टेंजेंट बनाओ, ये आएगा कुछ, और यहाँ पे बनाओ तो ये आएगा। सही है कि नहीं? इन दोनों वेक्टर को उठा के साइड में ले आओ, तो इसको तुम पैरेलल उठा के रख सकते हैं, और इसको भी हम पैरेलल उठा के रख सकते हैं। क्यों? तो अब ये वी इनिशियल था, जो भी था, मतलब छोटे से टाइम के लिए इनिशियल, और यहाँ पे फाइनल। अब बताओ चेंज इन वेलोसिटी किधर आएगी? भैया वो छोटी सी है। अब किधर आएगी, डायरेक्शन क्या होगी? इनिशियल से फाइनल। क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी क्या है, डेल्टा वी डीवी 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 वेक्टर, सही सा वेक्टर है। तो डीवी, एक मिनट, तो ये रिजल्टेंट नहीं हो जाएगा इन दोनों का, जैसे भी किया है? तो डीवी वही हो जाएगा। तो वी आई प्लस, हाँ वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस डी वी, क्योंकि जो वी एफ है वो रिजल्टेंट हो जाएगा इन दोनों का। तो डी वी क्या हो जाएगा? बीएफ माइनस वी। अब देखो डी वी, अब एक्सेलरेशन क्या हुआ, डी वी बाय डी टी। तो जिधर चेंज, जिधर डी वी होगा उसी तरफ एक्सेलरेशन होगा। डी वी किधर है? इधर है, उसको उठा के दोबारा वहां ले जाओ, पैरेलल उठा के, वो तो किस कहीं और ही आ रहा है, क्या समझे? तो कहीं और ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन का कोई फिक्स डायरेक्शन है नहीं, कहीं भी हो सकता है। ठीक है कि नहीं? हाँ, लेकिन वेलोसिटी हमेशा टेंजेंट होगी, ये बात है। तो इसको भी याद रखना, लिख लो उसको भी। ये वी आई हो गया, वी फाइनल। तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। वही अगर तुम उल्टा बोलोगे तो काट लेंगे। जो सॉरी बोल के नहीं काटेंगे। भैया आपने स्कूल में पढ़ाई ट्राई करा? नहीं, मैंने बीएड नहीं कर रखा ना। हाँ उसमें ये 11 12 को तो आजकल एमएससी मांग रहे हैं। जरूरी होता है। अगर मेरे पास एमएससी जरूरी होता है 11 12 पढ़ा सरकारी। काम करो इसको, ये नहीं पता लेकिन एमएससी कंपलसरी है। अरे एमएससी और साइंस में साइंस में ऐसे नहीं हो सकता। मुझे कोई अच्छा क्लास है कोई ऐसा नहीं होता क्या कि मुझे कोई मतलब ऐसा हो सकता है मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा आता है और पढ़ाने लग जाऊँ। कहाँ? ऐसा ही होता है भाई। पता नहीं हमारा कहाँ स्कूल में बीएड चाहिए ना, ऐसे कोई रखेगा थोड़ा? बीएड करना पड़ेगा भैया, स्कूल में पढ़ाना इसके अलग से। तो बस यही यही तो मैंने सोचा था। स्कूल में फीस कम मिलती है झंझट ज्यादा होता है। अच्छा स्कूल में फीस कम मिलती है झंझट ज्यादा होता है। तो मैंने भी तो यही सोचा। मतलब ये आता स्कूल में पढ़ाई का और बच्चे पढ़ते ही नहीं है। अरे हम तो यार कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा के आ गए, स्कूल में पढ़ाएंगे? ये बात हाँ, और स्कूल में पढ़ाना है। स्कूल में झंझट ज़्यादा होता है ना, और ऐसी ये थोड़ी है कि तुम गए और पढ़ाने लग गए और घर चले गए। ऐसा होता तो मैं स्कूल ही ज्वाइन कर लूँ। इंचार्ज की सुननी पड़ती है कि ये पढ़ाओ रजिस्टर बनाओ, ये करो, कॉपी चेक करो, ये तो फालतू के काम ज़्यादा होते हैं। फाउंडेशन बहुत होता हम्म। है उसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा पढ़ाई वढ़ाई का ज़्यादा वो नहीं होता फोकस, बस फालतू के काम में ज़्यादा। कोई फंक्शन आया तो आपको एक ग्रुप बता दे कल उसकी तैयारी
हाँ बस वही है। ठीक है चलो ये क्वेश्चन करते हैं। एक्स और वाई दे रखा है पार्टिकल का, ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, ठीक है निकालो। हाँ तो कई सारी चीजें निकालते हैं। तो वेलोसिटी बता दो, इनिशियल वेलोसिटी बताओ। इनिशियल स्पीड बताओ तो, इनिशियल स्पीड बताओ। एक्स की नहीं होती ना, पार्टिकल की स्पीड तो एक ही होगी। लेकिन स्पीड बोला तो क्या बोलो, क्या समझोगे? किसका? किसका मोड लगाओगे? किसका होता है भाई? स्पीड क्या होता है ये? स्पीड क्या होता है विशु बताओ, स्पीड क्या होती है? क्या होती है स्पीड? क्या होती है स्पीड? क्या होती है स्पीड? जो डिस्टेंस ये कौन सा फॉर्मूला है? ये कौन सा फॉर्मूला है? स्पीड स्पीड की मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी। हाँ ऐसे ऐसे हवा में मत बोलो ना यार कि डिस्टेंस बोलना है, तो एवरेज स्पीड हो। एवरेज स्पीड बोले तो फिर वो मत समझो। इनिशियल स्पीड बतानी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है। दूसरा बताना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी बताना है भाई, एक्सेलरेशन एंड इट्स डायरेक्शन। ठीक है। तीसरा बताओ क्या, पाथ ऑफ पार्टिकल पे बता दो। क्या हो? इनिशियल स्पीड, हाँ डायरेक्शन के साथ हाँ स्पीड कितनी होगी? ये तो तुमने वेलोसिटी निकाला, क्या हो जाएगा? निकालो स्पीड निकालो। इनिशियल का क्या मतलब होता है? हाँ स्टार्टिंग में क्या होगा? बस तो भैया x 0 है y x 3 है y 0 है हम तो वो तो इनिशियल पॉइंट है ना, ये आ गया इस वेलोसिटी के। हाँ हाँ स्पीड निकाल दो। स्पीड क्या होगी? स्पीड डायरेक्शन हो जाएगी सोचो ना स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड बस बस निकाल नहीं सकते इसका मैग्नीट्यूड? निकालो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? क्यों भाई क्या करेंगे? स्पीड निकालेंगे। आई के पर जगह पर मैग्नीट्यूड किस निकालते हैं देखो ना मॉड लगा स्पीड क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब वेलोसिटी निकल जाए। a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर इनटू sin थीटा ठीक है। अरे इधर देखो, कोई बात नहीं बता दूंगा मैं। इधर देखो, इधर देखो वैभव, इधर देखो, बंद करो। स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मतलब अगर वेलोसिटी पता चल जाए उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में चल रहा है, टाइम चेंज होगा तो वाई एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे। तो वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? अगर हमें वी एक्स और वी वाई पता चल गया उसका वेक्टर निकालेंगे इसका अलग से डिफरेंशिएशन करके उसका अलग से तो वी एक्स निकल ले। वेलोसिटी नहीं बताई थी अभी। वेलोसिटी क्या होती है थोड़ी सी, अब अबे दोनों में चल रहा है, एक्स और वाई में दोनों में चल रहा है, तो वी एक्स और वी वाई निकाल लो यार। तो वी एक्स कैसे निकलेगा? एक्स वाले को डिफरेंशिएट करके। तो वी एक्स क्या होगा? डी एक्स बाई डी टी। अरे डी एक्स बाई डी टी होगा कि नहीं होगा? यही तो बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो कर लो ना इसको। डी एक्स बाई डी टी कितना होगा बोलो? 8 minus 40 हो गया काम। और वी वाई क्या होगा? 6 बस मीटर पर सेकंड जो भी है ये। अब वेलोसिटी क्या होगी? ये जीरो कैसे होगा कौन सा जीरो कहाँ आ रहा है? 6 6। अब वी क्या होगा? वी एक्स के साथ आई लगा दो, उसके साथ जे लगा दो, ठीक है कि नहीं? ये आई लग गया और ये इसके साथ जे लगा दो। अब पूछा है इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी जाके देखो, वेलोसिटी क्या, वेलोसिटी क्या लिखी थी? और वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो जिसमें वी एक्स वी वाई है। इसको ट्रायंगुलर लॉ से तो कर देगी
उसी से तो फॉर्मूला निकाला नहीं है वाला। वो सब कर लिया जो करना था, तुमको बस ये याद रखना है, ठीक है। ये आ गया। अब हमें पूछा है इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए। इनिशियल का मतलब क्या होता है? टाइम जीरो। टाइम कितना? जीरो। टाइम जीरो डाल दो। 8 आई प्लस तो एट टी इक्वल टू जीरो वेलोसिटी आ जाएगी 8I 6J। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बस। हो जाएगा। आई वाले का स्क्वायर 64 प्लस 36 10। स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी क्या आएगी और डायरेक्शन क्या आएगी इसकी? डायरेक्शन भी बताइए। डायरेक्शन ये वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन बतानी ना, तो बना लो ना इसको यहाँ पे। थोड़ा सा आई में 8I में और 6J में। अच्छा, तो ये वाला वेक्टर है, ये है वो वेक्टर वेलोसिटी है तो इनिशियल। हम डायरेक्शन बताने के लिए उसका थीटा बताते हैं। बस, और क्या, एंगल ले लो tan थीटा। ये बताया था कि नहीं वेक्टर में? बताया था। तो फिर यार क्यों नहीं किया फिर ये? ऐसे करना है, कुछ नहीं है। थीटा की वजह मतलब निकाले। ये छोड़ दो, बहुत है, हो गया काम। अगर एग्जाम में पूछेगा तो मतलब वो ऐसी वैल्यू देगा ना कि थीटा हो गया है, नॉन वैल्यू है, अगर डायरेक्शन पूछेगा। तुम्हें दिक्कत नहीं होगी किसी भी चीज़ की। अगर दिक्कत होगी तो दे देगा वो, नहीं तो थीटा कुछ आएगा जो 60 30 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। उसमें तुम्हें टेंशन, तुम्हें दिक्कत पता है किस में होगी? तुम्हें दिक्कत समझने में होगी क्या करूं मैं। ऐसे मत सोचो कि थीटा इतना, अरे वहां तक तुम पहुंच गए ना तो बस तुम्हारा हो गया, खत्म कहानी। ऑप्शन ही दे देगा वो, tan थीटा इक्वल टू 3/4। एंगल कभी नहीं पूछने वाला। अब देखो एक्सेलरेशन निकालो कितना हुआ। एक्सेलरेशन उसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी। हाँ बस निकालो। ई को 0 ले ले। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा कि वो होगा वेरिएबल, ये बता दो। ये भी तो चेक करना है। देख रहे हैं कांस्टेंट होगा। हाँ कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट होगा। अच्छा, बट बाय वाले में कितना होगा? बाय में नहीं लगेगी। एक्स में लगेगी। और यार जीरो हो गया, बचा ये जीरो नीचे वाले में लगेगी। अरे एक्सेलरेशन भी वैसे निकल जाएगा ना, ए एक्स ए वाई निकाल लो। ए एक्स और ए वाई, और उसके साथ आई जे लगा दो यार। ये क्या लिखा था बस? हाँ, एक्स ए एक्स हो जाएगा डी वी एक्स बाई डी टी। तो वी एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो ना वी एक्स वाले का, टाइम के हिसाब से कर दोगे तो क्या आएगा? -4 -4। और ए वाई ये तो 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन हो गया -4। इसके साथ आई लगा दो और 0 तो है ही। कांस्टेंट है हाँ बस। तो वाई वाले में वाई वाले किसकी आई इसका डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन -I। क्यों भाई क्या हुआ? डिफरेंशिएशन तो यार अब, हाँ इतना आ गया। और इससे तो पता चल रहा है इसमें तो कुछ थीटा वीटा निकालने की जरूरत नहीं, सारा -I की तरफ है बस। हाँ ऐसे क्वेश्चन तुमको, ऐसे नहीं मतलब तुमको सब कुछ पता होना चाहिए ना। हाँ नहीं, जब मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था लिखने के लिए, ये था ना। तो तुम सोचो ना कि तुम क्यों नहीं था, तुमने क्या सोचा? अब मैं एक और क्वेश्चन दूंगा फिर तुम बोलोगे हो नहीं रहा। तुम सोच नहीं रहे ना ध्यान से, तो ज़्यादा थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के सोचोगे तब तो कुछ होगा। और उसमें जोर क्या डालना है, तुमको सोचना चाहिए ना।
इनिशियल स्पीड तो तुम्हारे दिमाग में ऐसे सारी चीज़ें कनेक्टेड है। वेलोसिटी पता करनी है, उसका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी कैसे पता करें, ऐसे तो उसके लिए करना है ये सब। अब बताओ पाथ ऑफ पार्टिकल निकालना है, अब तो बताओ पाथ ऑफ पार्टिकल, ये बता दो। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पैराबोला पाथ ऑफ पार्टिकल मतलब इक्वेशन, इक्वेशन बतानी है उसकी। पाथ ऑफ पार्टिकल किसकी इक्वेशन होती है, किस चीज़ की? डिस्टेंस जिस एक्स जिसमें एक्स वाई ये सब आए, कोऑर्डिनेट्स आए मतलब, हाँ तो बताओ जरा कैसे निकालोगे? इंटीग्रेट इंटीग्रेट। ये तो दे ही रखा है इंटीग्रेट करके तो ये इक्वेशन तो टाइम की है ना, टाइम बता रहा पाथ ऑफ पार्टिकल में टाइम नहीं आता। क्या होता पाथ ऑफ पार्टिकल, क्या होता क्या है, है डिस्टेंस ट्रैवल क्या होता पाथ ऑफ पार्टिकल की इक्वेशन क्या होती है, किसके बीच में होती है? एक्स और वाई। एक्स और वाई के बीच में अगर तुमने कुछ निकाल दिया ना फॉर्मूला सा, कुछ इक्वेशन, बस वही है। तो टी और ये ऐसे हाँ तो क्या करें, हमें टी हटाना पड़ेगा। टी से भी इक्वल्स टू y बस 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 और फिर उसमें पुट कर बस, हो गया काम। हाँ रुक जाओ अभी थोड़ी। पाथ ऑफ पार्टिकल निकालना तो क्या करना है, x और y की लगानी है इक्वेशन तो यहां से निकालो क्या, टी टी निकालो, टी इक्वल टू वाई बाई सिक्स, और उस टी को उठा के यहाँ डाल दो, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 8y/6 प्लस माइनस 2y² बाय 36 प्लस, हाँ बस 48.48y minus पैराबोला। 2y पांच छह बस ये चीज बता देंगे मेरा बोला। तुमको तो इक्वेशन पता करनी है ना, इक्वेशन आ गई और पैराबोला लग रहा है, पैराबोला है ही वो, ये तुम पढ़ चुके हैं पैराबोला, हाँ हाँ पैराबोला होगा, पैराबोला पे जाएगा। टाइम की पता कर लेगा। हां ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, ये बात सही है। और ज़्यादा डालना पड़ेगा रिप्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड 2 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, जल्दी से निकाल दो, 2 सेकंड के बाद जो भी आएगा निकाल दो। बताओ भी बताओ। वेट इससे सॉल्व में क्या था x2 minus x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट भी तो अरे बाद में लगा देता ना होल x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर इस पूरे का कोऑर्डिनेट 5 और करवा देना। 5 बना देगा कितना हो रहा है, थोड़ी आएगा डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 सेकंड। कैसे कर रहे हो बताओ, बोलो। 64 प्लस 144 का रूट 208 का रूट आ रहा है रूट 208 रूट 208, पहले तो 8 से 11 पर मतलब मेरे को जो डिस्टेंस फॉरवर्ड बताया उसका मतलब एक प्लस करिए पहले का आंसर 2 सेकंड बाद कोऑर्डिनेट आ गया
क्या भाई कैसे कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा? एक निकल गए बट 11 और 12 आ रहे हैं। कब कब? x जो अगर हमने t की जगह 2 डाल दिया तो x का लेंगे 11 और ठीक y है, y का जाएगा 12 तो t इक्वल टू 2 सेकंड पे x कितना आ गया, 11 आ रहा है क्या? और y 12 और t इक्वल टू 0 डाल देंगे अगर स्टार्टिंग में ये अपन 2 डालेंगे ना उसमें तो इनिशियली कितना था? अरे डिस्प्लेसमेंट का मतलब उसमें एक बार 2 करा 16 हो गया और इसमें 2 करा ये भी 8 हो गया तो वो 8 हो गया 8 प्लस 3 11 8 प्लस 3 11 भाई लेकिन 16 में से बोर्ड 11 मास 5 फॉलो करेंगे इसमें 11 कहां से आ गए? अरे रुक जाओ यार, पहले ये ओ बताओ। भाई सही बोल रहा हूँ, गलती हमारी है, रहने नहीं सही है अरे ये कोऑर्डिनेट्स है ना 2 सेकंड पे, अबे माइनस और इनिशियली कितने कोऑर्डिनेट्स होंगे? 3, 0 मैंने सबसे पहले 11 3, 0 हाँ कंफ्यूज करके 11 जीरो डाल दिया ना x 3 y 0, तो 3, 0 से ये 11, 12 पे जा रहा है, तो जो भी होगा उसको मैंने दिखाया तो सही डिस्प्लेसमेंट ले लो यार, कुछ डी वेक्टर 11 8 i प्लस 12 j, तो कर लो उसको, जो भी है इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। 208 का रूट आ रहा है 64 प्लस 144 208 का रूट 208 और वैसे फैक्टर बन रहे कुछ 104 4√26 कुछ हो रहा है ऐसा? वो तो पर हो गया ना हाँ ठीक है, यहाँ तक पहुंच के बहुत है, ये हो गया। और उसकी डायरेक्शन कैसे निकलेगी? थोड़ा सा आई में 8 आई में और 12 जे में, तो 10 कितना 3 बाय 2 तो हर एक वेक्टर का अलग अलग एंगल है। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अब बताओ ये डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होता रहेगा? हाँ क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही चेंज हो रहे हैं। हाँ बस ठीक है, अच्छा ये बात है। अब ये बताओ कि डिस्प्लेसमेंट हमको करना है कि कितना होना चाहिए? वो तो मुश्किल हो जाएगा, छोड़ो। बताओ एक बार नहीं वो धीरे धीरे बताऊंगा ना, तुम फंस जाओगे इसमें। नहीं अगर बता दो कोई भी दे दो अच्छा उसकी स्पीड ये बताओ, एक मिनट, उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड कितने टाइम बाद होगी? स्पीड कितने टाइम बाद होगी उसकी स्पीड? 6 मीटर पर सेकेंड। कितना आ रहा है, कितना टाइम आ रहा है? भैया -5.5 आ रहा है हमें स्पीड करनी है 6। स्पीड करनी है वेलोसिटी हो रहा था क्या वही बोला भैया स्पीड भैया वेलोसिटी हो गई है नहीं आपने भैया बोला वेलोसिटी था नहीं बोला, नहीं बोला भैया वेलोसिटी बोला था यार नहीं बोला था, मुझे याद है। स्पीड तो फिर 1 सेकंड फिर आ जाएगा भैया 2 सेकंड आएगा फिर 2 सेकंड आ गया। हाँ 2 सेकंड आएगा 2 सेकंड आएगा। 2 सेकंड आएगा भैया। चलो देखते हैं। क्योंकि vx 0 होना चाहिए उसके लिए हाँ, ये तो 6 है हाँ। मतलब ये तो 6 है इसका जब स्क्वायर होगा 36 आ जाएगा तो अगर इसमें 0 प्लस होगा तब इसका रूट होगा तब जाके वो 6 आएगा तो vx 0 होना चाहिए vx की हमारी क्वेश्चन यही है 8 -14 2 सेकंड आएगा देखो भाई, हाँ ये ठीक है। है ना अरे हो रहा कुछ, स्पीड 6 करनी है। एक हमें पता है वी एक्स कितना है, 8 - 40 हां भैया 2 सेकंड ही आ रहे हैं 8 - 40 ये वी एक्स, और वी वाई कितना है? 6 6।
तो अगर हमें स्पीड हाँ मतलब मेरे को भी आएगा वेलोसिटी का मॉड क्या हो जाएगा, रूट देखिए 8 माइनस 4t का स्क्वायर प्लस 36। तो हमें और ये भी 6 चाहिए। ये हमें 6 चाहिए, हाँ तो तो ये ये रख दिया मैंने 6 तो ये 6 और तब होगा जब ये 0 होगा, क्योंकि उसको 6, change ये करने समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, क्यों, वी एक्स ये है, वी वाई ये है, वेलोसिटी क्या होगी 8 माइनस 4t आई कैप प्लस 6 j, तो स्पीड क्या होगी इसका स्क्वायर, अरे आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर का रूट, ये स्पीड है, और ये किसके बराबर होनी चाहिए, 6 के बराबर, 6 के बराबर ये पूरा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। Yes. प्लस 36 स्क्वायर कर दो, 36 36 कैंसिल हो जाएगा, हाँ भैया कैंसिल तो 8 माइनस 4t 0 हो जाएगा, ऐसे ही करें बस यही है, तो t की वैल्यू 2 सेकंड सही है। मेरे मन में से खोलने का नहीं आया, हैं? मेरे मन में से खोलने का नहीं आया, फिर मैं कि इसको चेंज करने से नहीं मैंने पूरे को खोल दिया मैंने कहा